हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस मेंस जीएस3 इकोनॉमी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य का तात्पर्य विकास की ऐसी प्रक्रिया से है जो प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखती है। सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से स्वीकृत 17 विकास लक्ष्यों की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, समतावादी, संरक्षित विश्व का निर्माण करना है। सतत विकास लक्ष्य से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे जिनका समय 2000 से लेकर 2015 तक था। इसके बाद एसडीजी गोल निर्धारित किए गए जिनका समय 2020 से लेकर 2030 तक है। अब हम बात करते हैं इसके 17 लक्ष्यों के बारे में। लक्ष्य 1 है गरीबी की समाप्ति। इसके लिए आप डेटा दे सकते हैं कि भारत में 25% अभी भी गरीब हैं। शून्य भुखमरी से मुक्ति, इसके लिए आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा दे सकते हैं जिसमें भारत की रैंक 107 है। लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, इसके लिए आप जन आरोग्य अभियान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए कि जीडीपी का अब स्वास्थ्य पर 2.1 खर्च हो रहा है। गुणवत्तापरक शिक्षा, इसके लिए आप जीडीपी का 2.9% शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, ये वाला डेटा दे सकते हैं। लैंगिक समानता लक्ष्य 5 में निर्धारित किए गए हैं। लैंगिक समानता में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुधार गृह, पीएम मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर आदि का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जल एवं स्वच्छता लक्ष्य 6 में निर्धारित किए गए हैं। जल के लिए आप जल शक्ति अभियान, स्वच्छता के लिए भारत स्वच्छ भारत मिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लक्ष्य 7 में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लक्ष्य 8 उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। उद्योग नवाचार में आप इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, बुनियादी ढांचे के विकास में आप गतिशक्ति अभियान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट आदि एग्जाम्पल दे सकते हैं। असमानताओं में कमी लाना, इसके लिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। समवैनी शहरी एवं सामुदायिक विकास, इसके लिए आप स्मार्ट सिटी मिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लक्ष्य 12 में जिम्मेदारी के साथ उपभोग तथा और उत्पाद है। लक्ष्य 13 में जलवायु कार्रवाई। लक्ष्य 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा। लक्ष्य 15 में थलीय जीवों की सुरक्षा। लक्ष्य 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। लक्ष्य 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास, भारत ने क्या क्या प्रयास किए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए ग्राम ज्योति कार्यक्रम शुरू किया। गरीबी को कम करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते अभियान शुरू किया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुधार गृह, वन स्टॉप सेंटर आदि को शुरू किया। साफ पानी के लिए राष्ट्रीय पेयजल अभियान या जल शक्ति अभियान को चलाया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आदि का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आर्थिक विकास, विभिन्न अवसंरचना विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आदि शुरू किए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके रेलिवेंस की। एसडीजी किस प्रकार रेलिवेंस है इसके बारे में बात करेंगे। ये 17 लक्ष्य वास्तव में सामाजिक आर्थिक संरचना से जुड़े हुए हैं जिसमें परिवर्तन तथा समृद्धि वस्तुतः समाज को विकसित करेगी, अतः ये सशक्त समाज के निर्माण करेगी। ये लक्ष्य समाज के निम्नतम वर्ग को ऊपर उठाने में सक्षम है। इससे इनके जीवन में गुणवत्ता में महत्व स्पष्ट होगा। इन लक्ष्यों में प्रगति, संरक्षण और सतत विकास की जलवायु कार्रवाई और पारिस्थितिक प्रणालियों को संरक्षित करने पर जोर है जिससे भविष्य में होने वाली जलवायु परिवर्तन के संकट से विश्व को बचाया जा सके। इसके लिए आप COP21 पेरिस एग्रीमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। शिक्षा, लैंगिक समानता, समाज न्यायपरक सशक्तता को बढ़ाते हैं। गरीबी, भुखमरी, असमानताओं में कमी, इसके लिए आप
यूएनडीपी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में भारत ने 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर किए हैं 2005 से लेकर 2019 तक। ये डेटा आप दे सकते हैं। समवैनी शहर समकालीन ज़रूरतों के आधार पर स्मार्ट सिटी निर्माण पर बल देते हैं। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ी है। इस प्रकार सतत विकास लक्ष्य मानव जीवन के लगभग सभी पक्षों को शामिल करते हैं और यदि इन लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में प्राप्त कर लिया जाता है तो निश्चित ही दुनिया भर में गरीबों का जीवन आसान हो जाएगा। इस प्रकार जीएस इकोनॉमी टॉपिक 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमी सेक्शन के टॉपिक 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।